हेलो लो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है शून्य एवं शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है, वॉइड और वॉइडेबल विवाह में क्या अंतर होता है। और दूसरा हम लोग का टॉपिक है छोटी छोटी टिप्पणियां कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स है, उसके विभिन्न आधारों को संक्षेप में करना। और डाइवोर्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो शून्य और शून्य करणीय विवाह के बारे में नहीं पढ़ा, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि शून्य एवं शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स, ये जो विभिन्न आधार है, किन किन आधारों पर डाइवोर्स हो सकता है। क्रुएल्टी, अडल्ट्री, ये सब हमने आपको पढ़ाया था। इन आधारों पर आपका डाइवोर्स हो सकता है, आप याचिका दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शून्य यानी वॉइड और शून्य करणीय विवाह में अंतर। शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज क्या होती है? शून्य विवाह ऐसा विवाह है जिसे कानूनन प्रारंभ से ही अवैध और अस्तित्व विहीन माना जाता है। मतलब कि शून्य विवाह क्या होता है? एक ऐसा विवाह होता है जिसे अगर लीगली देखें तो उसे प्रारंभ से ही अवैध यानी इलीगल, यानी कि बिल्कुल वैध नहीं माना जाता, बिल्कुल लीगल नहीं माना जाता, अस्तित्व ही, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसका प्रेजेंट ही नहीं होता वो उनकी नजरों में, कानून की नजर में। ठीक है, तो अस्तित्व विहीन माना जाता है शुरू से ही। इसे कानूनी दृष्टिकोण से मान्यता नहीं मिलती है। उसे कानूनी दृष्टिकोण से क्या नहीं मिलती है? मान्यता नहीं मिलती है। आधार क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 के अंदर देखें तो बिगैमी जैसे कि होगी, यदि किसी भी पक्ष का विवाह समय किसी अन्य जीवित व्यक्ति के साथ वैध विवाह अस्तित्व में हो, मतलब विवाह करते समय क्या हो, विवाह के समय भी किसी अन्य जीवित कोई व्यक्ति हो, जिंदा है, उसके साथ वैध विवाह अस्तित्व में है, तो क्या होगा? जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी धारा 11 के तहत वो विवाह अवैध माना जाएगा, शून्य विवाह या वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त संबंध में माता पिता भैया सब आपस में लगे पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रक्त संबंध यानी प्रोबेटेड डिग्री को ऑफ रिलेशनशिप होती है यदि विवाह निषिद्ध श्रेणी में हो, जैसे रक्त संबंध और सगोत्र संबंध जो गए एक ही गोत्र के संबंध में या रक्त संबंधों में अगर हो रहा हो, तो यह क्या नहीं माना जाएगा? ये भी अस्तित्व विहीन माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो कहते हैं सेम गोत्र में हिंदुओं में शादी नहीं होती, तो वैसे ही कह रहा। सपिंड संबंध यानी सपिंडा जो रिलेशनशिप होती है, यदि पति पत्नी के बीच सपिंड संबंध हो या ऐसा विवाह परंपरा या कानून द्वारा निषिद्ध है। अगर सपिंड संबंध है तो ऐसा विवाह और परंपरा क्या होता है? कानून द्वारा निषिद्ध होता है, पिंडा रिलेशनशिप होती है। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं? यह विवाह शुरू से ही अवैध माना जाता है, इसे अदालत द्वारा शून्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पहले से ही अदालत की नजर में शून्य। और इसके कोई कानूनी अधिकार या प्रभाव नहीं होते, इसके कोई भी कानूनी अधिकार और कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शून्य करणीय विवाह वर्डेबल मैरिज क्या होती है? शून्य करणीय विवाह ऐसा विवाह है जो प्रारंभ से ही वैध माना जाता है। तो शून्य करणीय विवाह क्या होता है? एक ऐसा विवाह है जो प्रारंभ से ही वैध माना जाता है, लेकिन इसके खिलाफ यदि पक्ष अदालत में आवेदन करता है, यदि इसके खिलाफ क्या हो, लेकिन इसके खिलाफ यदि पक्ष है वो अदालत में आवेदन करता है तो इसे क्या करा जाता है? अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसका आधार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12 देखेंगे तो सहमति में दोष यानी लैक ऑफ कंसेंट हो गया, मानसिक अस्वस्थता यानी मेंटल डिसऑर्डर हो गए, और गर्भावस्था का तथ्य हो गया जैसे कि प्रेगनेंसी ऑफ बाय अनदर पर्सन हो गया। तो शून्य करनी यानी बॉर्डेबल मैरिज होते हैं कि शून्य करनी विवाह ऐसा विवाह होता है जो प्रारंभ से तो वैध होता है, लेकिन इसके खिलाफ यदि कोई पक्ष अदालत में आवेदन करता है तो इसे अमान्य घोषित किया जाता है। जैसे कौन कौन से आधार है? धारा 12 में दिया गया, सहमति में दोष हुआ, लैक ऑफ कंसेंट, कंसेंट से शादी हुई नहीं है। जैसे यदि विवाह किसी पक्ष की सहमति के बिना हुआ हो या धोखाधड़ी या जबरदस्ती के तहत संपन्न हुआ तो ये भी क्या होगा? बाद में से कैंसिल करवाया जा सकता है, अवैध घोषित करवाया जा सकता है। यदि विवाह के समय कोई पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ था और विवाह का दायित्व निभाने में असमर्थ हो, मतलब कोई भी अस्वस्थ था और वार्षिक विवाह का दायित्व जो है निभाने में असमर्थ हो, तो ये भी क्या होता है? वर्डेबल घोषित किया जा सकता है। गर्भावस्था का तथ्य देखेंगे तो यदि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो और यह तथ्य पति से छिपाया गया, और यदि विवाह के समय पत्नी क्या हो, किसी अन्य पुरुष से गर्भवती या प्रेग्नेंट है और यह तथ्य जो है पति से छिपाया गया हो, तो यह भी वॉइडेबल मैरिज में आ सकता है। आप इसमें कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी मुख्य विशेषताएं, यदि यह विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक इसे शून्य घोषित ना किया जाए, और इसे अमान्य घोषित कराने के लिए संबंधित पक्ष को अदालत में आवेदन पहले करना पड़ता है। विवाह शून्य घोषित होने तक इसके अधिकार और प्रभाव बने रहते हैं, और शून्य घोषित होने तक क्या होता है? इसके अधिकार और प्रभाव तो पूरे पूरे बने रहते हैं और शून्य में नहीं बने रहते हैं। लेकिन मुख्य अंतर कौन कौन सा होगा? तो शून्य विवाह शून्य करनी विवाह में
ये प्रारंभ से ही अमान्य होता है, लेकिन ये शुरू में तो वैध होता है, परंतु चुनौती इसमें चैलेंज दिया जा सकता है अदालत में। अदालत की घोषणा आवश्यक इसमें नहीं होती, लेकिन इसमें अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके क्या होते हैं, कानूनी प्रभाव नहीं है, इसमें प्रभाव वैधता समाप्त होने तक बने रहते हैं। इसमें कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, इसमें प्रभाव होते हैं वैधता समाप्त होने तक क्या रहते हैं, बने रहते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, विवाह विच्छेद, जिसे लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि अंतर्गत जो विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स, उसमें के विभिन्न प्रकार, सेक्शन 13 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 11, सेक्शन 12 यानी कि सेक्शन 13, तीनों लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदू विवाह एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम का 1955। विवाह विच्छेद क्या होता है, विवाह विच्छेद डाइवोर्स होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। व्यभिचार, एडल्ट्री मैंने बताया था। यदि पति या पत्नी विवाह के बाद भी दूसरे व्यक्ति का यौन संबंध रखता है या रखती है तो विवाह विच्छेद। क्रूएल्टी हो गई, यदि पति या पत्नी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है या करती है, जिसे भाई आजीवन जीना, भाई जीवन संभव हो जाए, साथ में जीना जीवन असंभव हो जाए, तो भाई डाइवोर्स हो सकता है। परित्याग करके चली गई है, यदि कोई पक्ष बिना उचित कारण के 2 या उससे अधिक वर्ष के समय जीवन साथी को छोड़कर अलग रहता है, तो भी भाई परित्याग में हो सकता है, जिसे कहते हैं। धर्म परिवर्तन कर ले, कन्वर्जन कर ले रिलीजन का, यदि कोई पक्ष हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो भी दिक्कत हो सकती है। मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर को देखेंगे, यदि कोई पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ऐसा विकार स्थायी है, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ तो है और ऐसा विकार को स्थायी है, स्टेबल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, तो वही हो सकता है। लाइलाज लेप्रोसी होती है, यानी कि कुष्ठ रोग हो जाता है। यदि किसी पक्ष को लाइलाज बीमारी या कुष्ठ रोग है तो दिक्कत है यार। संक्रामक रोग हो देखें, जो वेनेरियल डिजीज हो गई, यदि कोई पक्ष संक्रामक यौन रोग से पीड़ित है और यह रोग असाध्य है, मतलब यदि कोई पक्ष है वो संक्रामक रोग यौन रोग से पीड़ित है और यह रोग असाध्य है। संन्यास में देखें तो यूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड में देखें, यूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड में, तो यदि कोई पक्ष धर्म के नाम पर संन्यास लेकर गृहस्थ जीवन को छोड़ देता है तो क्या हो सकता है, भाई आप डाइवोर्स के लिए बात दायर कर की घोषणा हो जाए, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। यदि कोई पक्ष है वो 7 वर्षों के तक जीवित नहीं देखा गया और मृत घोषित किया जा चुका है, तो भी भाई हो सकता है गिरफ्तार कर सकता है। विशेष आधार कौन होता है, ग्राउंड ऑफ वुमेन, महिला के लिए जिन अतिरिक्त आधार भी उपलब्ध है। पति के साथ दूसरी पत्नी का अस्तित्व है तो आप भैया ले सकती है। पति के बाद धर्म परिवर्तन और पत्नी द्वारा पति के साथ बलात्कार को होता है, व्यवहार हुआ तो भी आप ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या रहा, कंक्लूजन, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर दिए गए। विवाह कानून में इन प्रावधानों का ज्ञान न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कानून के व्यवहारिक अनुप्रयोग में भी आवश्यक होता है। मतलब केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कानून का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग का यूज है, एप्लीकेशन, उसके लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, शून्य शून्य करने विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आपको बताना था, तो इन लोगों ने बता दिया। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के भी, इनका आपको समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड लगा के आप देखते रहना, बार बार वो चीज़ नहीं बोलूंगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।